तो आप लोग को टोटल कितना चैप्टर करना है कॉस्ट एंड टैक्स में? टोटल सर 100 मार्क्स का पेपर था। 100 में से 20 तो आपका स्कूल वाला दे दिया। आई होप आप लोग को 20 में 20 दिया होगा। तो बात नहीं। हाँ, 18 ही क्यों? 8 लेते हैं। कौन सा स्कूल है? आसिफ। आदित्य से तो दे देगा उनको सब। तो कॉस्ट किसने पढ़ा था? आसिफ तो पढ़ा था। अकाउंट जो है ना जैसे वो अच्छा से मिल जाता है मेरा भाई। जो देखिए मैं मतलब रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, जो अभी इस सिचुएशन में 20 में 20 अपने बच्चों लोगों को नहीं देता है ना, वो आदमी फालतू है, वो टीचर फालतू। देखो जितने भी अदर स्कूल्स वगैरह पे ना, वहां पे जितने भी बच्चे सबको 20 में 20 ही देते हैं, सब जगह पे। और यही एक रीजन है कि आप लोग जितना भी मेहनत कर लोगे 98 99 नहीं ला पाओगे, बिकॉज यहाँ 2 नंबर 3 नंबर कट गया है। तो फिर कितना लागा? 80 में 80 लेके आएगा क्या? क्या पाए अपने आप को? इसीलिए आप लोगों का 98 99 कभी नहीं आ पाएगा, इसी रीजन की वजह से। तो ये प्रॉब्लम है। देखिए सर, तो अपने को पढ़ना क्या है? आप लोगों का सिलेबस ऐसे ही कम था सर, इसमें से जो ओवरहेड था इसको ओवरहेड कर दिया, और ये है ही नहीं आप लोग का हेड में, इसको हेड में डालना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, इसको हेड में डालना ही नहीं, इसलिए ओवरहेड हो गया। तो आपको सिर्फ पढ़ना क्या है सर? लेबर पढ़ना है। पहले मटेरियल था, मटेरियल में स्टोर लेजर था, काफी इजी टॉपिक था, तो उसको भी इन्होंने हटा दिया। और लेबर 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 लेबर, इन शॉर्ट में मजदूर मजदूर मजदूर। आपको मजदूरी करवाना है, करना नहीं है, करवाना है। और आपका मार्क्स क्या है सर? उसमें से देखिए, एक 6 नंबर में देगा और एक 8 नंबर में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगेंस्ट एमसीक्यू का मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 इयर्स का है, आप लोगों को मिल जाएगा, वो पढ़ लीजिएगा। डैट से ना आपके पास भी होगा, आप उसको पढ़ो, और कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल से स्ट्रैटेजी करनी है, 1 महीना में ये जो भी पढ़ाई हो रहा है उसको करना है। अगर ऑलरेडी हो गया कंप्लीट, 5 इयर्स पहले करना है। 5 इयर्स कर लेने के बाद में बहुत सारा बीबी कुंदू वगैरह का टेस्ट पेपर है, 2-3 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिए, ये समझे, खुद से। और ऐसा लगे कि आप एग्जाम में बैठे हो। एग्जाम का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे फिर बनाओगे बोले जा बनना नहीं। कंप्लीट हो जाए, अगर टाइम मिलता है तो पूरा एग्जाम में जैसे 3 घंटे बैठ के अपने लोग देते हैं ना, वैसे बैठ के एग्जाम दो, और देखो कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और वो पूरा पेपर सॉल्व हो जाने के बाद ना, जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर है जिनसे आपने पढ़ा है, या मेरे पास किसी के पास में भी ये स्कूल के टीचर है, जाओ उनके घर पे जाके बोलोगे ये साइन कर दीजिए। साइन करके बताइए कि अगर आप एज ए एग्जामिनर ये पेपर को चेक करते तो हमको मार्क्स कितना देते। समझ में आया? अगर वो आपका नंबर काटेंगे तो आप पूछेंगे सर यहाँ पे नंबर क्यों नहीं काटा, आप यहाँ क्यों काटे, मैंने तो सही लिखा है। तो आपको समझ में आएगा कि मार्क्स कहाँ पे कटता है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज करिएगा जरूर सर, ये आपके लिए अच्छा है। तो सर कॉस्ट में अपने लोगों को लेबर करना है, 2 प्रैक्टिकल आएगा 14 नंबर का। कितना नंबर का? ये 14 मार्क्स का हमारा 2 प्रैक्टिकल है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आइए, देखिए क्या है सर। अच्छा, इसमें से सर 1 मार्क्स का बढ़ा दिया है ना इन्होंने। टोटल कितना कर दिया है? 36 कर दिया, 20 कर दिया। भाई साहब कितने नंबर हो गए? 56 मार्क्स का क्या है? एमसीक्यू और अच्छा ये सॉरी सॉरी, यही तो 4 मार्क्स यहाँ पर है। या अल्लाह, हम भी टेंशन में आ गए। अरे भाई साहब ऐसे कैसे? तो ये 4 मार्क्स का है सर, तो लेबर से 2 और है, 4 क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर करके 4, सॉरी 4 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन रहेगा, एक 6 नंबर का और एक 8 नंबर का। ठीक है। टैक्स में आपको केवल 2 पढ़ना है, एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन। कैपिटल गेन 10 नंबर का है, जो कि हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। और हाउस प्रॉपर्टी ये टोटल 30 नंबर का है, जिसमें से प्रैक्टिकल 4 मार्क्स करके 2 रहेगा, और एक 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। तो 4 मार्क्स में बेसिकली कंप्यूटेशन सब जीएवी वगैरह हो गया, कुछ एनईवी वगैरह निकालना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह का कुछ दे देता है। वो छोटा छोटा सम जो रहता है 4 नंबर पे वो देगा, और एक बड़ा वाला जो सम है जिसमें आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा निकालना है, पर्टिकुलरली 2 हाउस का, वो आप लोग करोगे इस पे 10 नंबर पे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल का ये रहेगा सर। तो अपने लोग आज ही स्टार्ट करेंगे सर। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 10 नंबर पे हमारा आएगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए इससे ना पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब ये 4 नंबर पे दे दिया है।
तो पहले से जस्ट थ्योरेटिकल ऑप्शंस आती थी, अब ये 4 मार्क्स पे दिया है तो उसमें से एक दो प्रैक्टिकल भी अपने लोग करके रखेंगे कि अगर एग्जाम में दे देगा तो फिर अपने लोग क्या करेंगे। ठीक है, एकदम छोटा सा हल्का सा, बोलते हैं ना लाइटली, वही चीज है। तो सर आप लोग को हैंड आउट मिला होगा, एक बार हैंड आउट ओपन कर लीजिए। देखिए सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अपने लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। 11 क्लास में टैक्स आपने पढ़ा था, कितने लोग नहीं पढ़े हैं? 11 पे टैक्स वगैरह कुछ नहीं पढ़े हैं? कितने लोग ऐसे हैं पढ़े हैं? तो अगर 2 मिनट दीजिएगा, कुछ चीजें बताते हैं। तो बेसिकली इनकम टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। रिमेंबर डायरेक्ट क्या है, जो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट टैक्स है, जो इनडायरेक्ट जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। यही डेफिनेशन है, तो यही बोलिएगा ना। तो पूछेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो ही बोलिएगा, जो डायरेक्ट है डायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट है वो इनडायरेक्ट, यही होगा क्या? क्या है बताइए, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स को बोलेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को बोलेंगे, बताइए। डायरेक्ट टैक्स जो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते। देते हैं, पर डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, किसी भी सामान के जरिए हम लोग परचेज करते हैं। डायरेक्ट मतलब मोदी को, इनडायरेक्ट मतलब दीदी को। क्या डेफिनेशन क्या बोलिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो क्या बताएंगे उसको? paid by the government without any expectation of direct देखिए, दो चीज याद रखिएगा, टैक्स इम्पोज, टैक्स बर्डन। क्या बताइए? टैक्स इम्पोज और टैक्स बर्डन। If the tax imposed and the tax burdened by the same person is known as direct tax. टैक्स आपके ऊपर लगा और आपको ही पैसा देना है, मतलब अल्टीमेट जो टैक्स का बर्डन है वो आपके ही जेब से जाएगा, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जिसमें आता है इनकम टैक्स, किसमें आता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि टैक्स आपका इनकम के ऊपर लगता है। गवर्नमेंट, अगर मेरा इनकम पता है तो कितना ऊपर है, कितना लिमिट क्या है? 2.5 लाख। 2.5 लाख के ऊपर रहेगा तो अपने को टैक्स देना है, 2.5 लाख के नीचे रहेगा तो टैक्स नहीं देना है। तो 2.5 लाख के ऊपर में अगर मेरा इनकम हो गया तो मेरा इनकम के ऊपर में टैक्स लायबिलिटी है, और वो टैक्स किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो टैक्स मेरे ऊपर इंपोज हो रहा है और पे भी कौन करेंगे? हम करेंगे, इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। क्लियर हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? व्हेन द टैक्स imposed on a person but ultimate borne by the another person, कोई और बियर करता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एग्जांपल जीएसटी, नाम सुनिए जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए। गुड सर्विस टैक्स। एंड कहाँ गया? एंड उड़ा दीजिएगा। क्या है सर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कितना लोग केएफसी में खाना किया है? केएफसी में गए हैं तो? अरे केएफसी में खाना नहीं खाया क्या? नहीं, गरीब है आप लोग, गरीब है आप लोग। कोई शॉपिंग तो किए होंगे, शॉपिंग तो किए होंगे, वो भी नहीं की, बोल नहीं किया। अभी ऐसे भी ईद आ रहा है तो करिए कि नहीं करिएगा? तो सर जब भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो कोई भी सामान आप खरीदते हैं, वहां नीचे में दिखता है कोई लिखा रहता है, ऐड होता है कुछ एक्स्ट्रा पैसा। क्या लिखा रहता है? सपोज 1000 रुपए का आप अगर खरीदे हैं तो नीचे में कुछ जीएसटी बोल के लिखा रहता है, दो ठो भी, एक ठो नहीं, 2 ठो। एक ठो लिखा रहता है सीजीएसटी, एक ठो लिखा रहता है एसजीएसटी। और 18% अगर रहता है तो 9% उसमें जाता है, 9% इसमें जाता है। दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ये जीएसटी इन द फॉर्म है। ये क्या है? जीएसटी किसके ऊपर अप्लीकेबल है? आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर
है क्या? जीएसटी नंबर आप लिए हैं, जीएसटी में आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, कुछ भी किया आपने? कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जीएसटी इंपोज किसके ऊपर हो रहा है? जिससे आप सामान खरीद रहे हैं। जो बिजनेसमैन है उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप अगर केएफसी में सामान खाने जाओगे, 500 रुपए का बिल हुआ तो 500 रुपए पे नहीं करना है, प्लस 5%, 25 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना है, 525 रुपए। बात समझ आ रहा है? तो 500 रुपया आप दे रहे हैं किसको? केएफसी वालों को, और 25 रुपया किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पैसा आपसे कलेक्ट कर रहा है, लेकिन इंपोज आप पे किया क्या? इंपोज किसके ऊपर किया है? केएफसी के ऊपर किया। तो केएफसी लोग क्या कर रहा है? आपसे पैसा ले रहा है और गवर्नमेंट को दे रहा है। तो ये डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट। अल्टीमेट पैसा आपका जेब से जा रहा है। तो दोनों मुंहों से ले रहा था ना। दोनों मुंहों का मतलब इनकम से भी ले रहा है और जो खर्च कर रहे हैं उससे भी टैक्स ले रहा है, और फिर भी बोलता है पैसा नहीं, फिर भी बोलता है पैसा नहीं, है ना भाई? अब तुम लोग नौजवान लोग हो, तुम लोग बताओगे क्या है? तुम लोग कुछ कर सकते हो, हम लोग को तो एज हो गया बाबू। क्या? हाँ सर, गलती से। अरे डॉक्टर बनने वाले थे, ऐसे घुस गया। यहाँ जा रहे थे, यहाँ घुस गए। कोई महान आदमी मिला था, बोला था सीए कर ले, सब ठीक हो जा। उसको खोज गए, कहाँ है? 6 साल हो गया, साला मिला नहीं है। खोज रहे थे, बेटा है कहाँ, उनको बता दे, हमको कहाँ भी जाया। समझ गए? देखिए सर, तो यहाँ पे मैं आपको चीज यहाँ पे ये समझा रहा हूं। तो सबसे पहले टैक्स होता है सर। टैक्स में कितना पार्ट है? एक होता है डायरेक्ट, चीज समझ में आ रहा है? और एक क्या होता है सर? इनडायरेक्ट। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, कैपिटल गेन पे ज्यादा कुछ ना। डायरेक्ट का एग्जांपल क्या है सर? टैक्स किसके ऊपर लग रहा है? इंपोज किसके ऊपर होगा? सेम पर्सन के ऊपर में। और बियर भी कौन करेगा? सेम पर्सन बियर करेगा। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं है। इसका एग्जांपल क्या है सर? इनकम टैक्स। क्या एग्जांपल है? इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन इनकम। टैक्स ऑन income earned by the person during the previous year and which has to be paid by the person in the assessment year। पढ़ा आपने previous year assessment year, person का definition, individual, firm, HUA, वो सारा चीज है। तो इनकम टैक्स इन लोग को देना पड़ता है। इन शॉर्ट में इनकम टैक्स सबको लगेगा जिसका इनकम अगर ज्यादा है। अभी आप लोग गरीब है ना, अभी आप लोग तो पैसा नहीं है ना, आप गरीब है, आपके मम्मी पापा माइट भी चांसेस अच्छे होंगे, आप लोग तो गरीब है। अभी आप लोग फिक्टिशियस एसेट्स है अपना फैमिली का, है कि नहीं सर? माइट बी लायबिलिटी ऑल्सो। अभी तो लायबिलिटी ही चल रहे हैं आप लोग, फिर करेंट एसेट्स होइएगा, फिर फिक्स एसेट्स होइएगा, तो टाइम लगेगा अभी। तो सर यहाँ पर पॉइंट ये है कि अभी आपका इनकम कुछ नहीं है तो आपको टैक्स भी कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही इनकम आपका बढ़ेगा, जैसे आप कमाने लगोगे, 2.5 लाख से ज्यादा जैसे आपका इनकम होगा, तो आपके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स। मेरे ऊपर लगता है क्या? लगता है, बहुत लगता है, हम देते नहीं, हम नहीं देते। नाम में 2 वर्ड लगा हुआ सर, कैसे देंगे बताइए? अगला का बचा रहे हैं, खुद देंगे, क्या बोलेगा ऊपर वाला? क्या करो भाई? सुनिए, तो सबसे पहले खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहिए। हम दूसरों को एडवाइस देंगे, आपका टैक्स बचा देंगे और खुद ही टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रहा है भाई। देखिए, तो सर ये इनकम टैक्स हो गया। अपने लोग को इनकम में पढ़ना है, तो इसके ऊपर इनकम में क्या आता है? टैक्स ऑन इनकम। टैक्स ऑन बताइए क्या? इनकम। क्लियर है? नाउ अब इनकम में आते हैं सर। इनकम 2 तरह का होता है, आपको पता है। एक होता है रेवेन्यू, एक क्या होता है सर? और एक होता है कैपिटल। कितने लोगों को पता है बताइए कैपिटल और रेवेन्यू क्या है? पढ़े हैं आप लोग अकाउंट्स में? कैपिटल इनकम किसको बोलते हैं, रेवेन्यू इनकम किसको बोलते हैं? पढ़े हैं ना अकाउंट्स में कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं तो क्या है सर? कैपिटल इनकम है, इन्वेस्टमेंट तो खर्चा हो गया ना, पैसा देने का बात नहीं हो रहा, लेने का बात हो रहा। तो कैपिटल इनकम में याद रखिएगा, किसी से लोन लिए, क्या लिए? किसी से सब्सिडी लिए, किसी से डोनेशन लिए, क्या लिए? डोनेशन लिए। किसी से गिफ्ट लिए, क्या लिए? गिफ्ट लिए। समझ रहे हैं?
ये सारा चीज कैपिटल नेचर का होता। कौन सा नेचर का? ये आप कमाए हैं क्या? आप कमाए हैं क्या? अरे आपको कोई दिया है, आप कमाए नहीं है। टेक इट एग्जाम्पल, आपके पापा आपको 5 लाख रुपए दी, जा बेटा ऐश कर, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर लेगा? गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगा? वो आपका इनकम हुआ क्या? वो इनकम नहीं हुआ, वो तो आपको गिफ्ट मिला है। उसके ऊपर में टैक्स चार्ज होगा क्या? उसके ऊपर में टैक्स चार्ज नहीं होता है, बिकॉज वो आपका इनकम, कौन सा इनकम है? कैपिटल इनकम है। कौन सा इनकम है? इसके ऊपर में टैक्स चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर में टैक्स चार्ज नहीं होता। लेकिन गिफ्ट का प्रोविजन है, आप पढ़ेंगे अपने लोग, गिफ्ट का प्रोविजन में ये है कि अगर एक्सेस ऑफ 50,000 होता है, कितना बताइए, 50,000 से ज्यादा होता, अदर देन रिलेटिव, तो फिर टैक्स लग जाएगा। तो फिर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। अब रिलेटिव में कौन आया? रिलेटिव में आपका पेरेंट्स, ब्लड रिलेटिव वगैरह आता है, ठीक है। अभी जो मार्केट में चला वो रिलेटिव में नहीं है। वो कोई खास दोस्त है, 1 लाख का गिफ्ट दे दिए उसको, 1 लाख का ले लिए, वो रिलेटिव में कवर नहीं होता है। तो जैसे ही 50,000 से एक्सीड हुआ, टैक्स लग जाएगा, वो बात अलग है। तो सर हमारा जो इनकम लगता है वो किसके ऊपर लगता है? सर रेवेन्यू के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? जिसको अपने लोग कमाते हैं, जिसको अपने लोग अर्न करते हैं। आप जॉब करते हैं, वहां से जो पैसा आता है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां से जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं, वहां से जो पैसा आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। क्लियर है? नाउ अब ये जो रेवेन्यू इनकम है, इसको अपने लोग टैक्स करते हैं। अब इसमें से भी 2 पार्ट है। इसमें से एक होता है एग्जेम्प्टेड इनकम। कौन सा इनकम पढ़े आप लोग? एग्जेम्प्टेड इनकम। कुछ इनकम क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। जैसा एग्रीकल्चर देश हमारा है, तो एग्रीकल्चर इनकम को क्या किया? एग्जेम्प्ट कर दिया। आप लोग को स्कॉलरशिप जो मिलता है माइनॉरिटी से और इधर उधर से जहां आप लोग इकट्ठा करते हैं ना, वो क्या टैक्सेबल इनकम है? वो एग्जेम्प्टेड इनकम। क्या है वो? एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। तो कुछ इनकम के ऊपर में एग्जेम्प्टेड टैक्स नहीं लगता है। और जो टैक्सेबल इनकम होता है ना सर, जो टैक्सेबल इनकम होता है, इसको अपने लोग क्लासिफाई करते हैं 5 हेड्स में। कितना हेड्स में पता है? क्या क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी, जो आप लोग 11 में पढ़े है ना सर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से पहले एक और है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर क्या हो गया? कैपिटल गेन। फिर क्या हो गया? कैपिटल गेन। और फिर क्या है सर? ओवरहेड नहीं सर, अदर सोर्सेस। क्या है बताइए? अदर सोर्सेस। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। क्या बोलते हैं इसको? 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा कोई और हेड है क्या? नहीं। इंसान का इनकम पता है काफी लिमिटेड होता है। खर्चा क्या है? अनलिमिटेड है कि नहीं सर? आप अगर इतना मेहनत से करोगे तो जॉब करोगे, या तो बिजनेस करोगे, या तो कॉल सेंटर चलाओगे। एरिया में बहुत लोग ठीक है सर, थोड़ा आस्ते बोला। तो बात समझ में आ रहा है सर? ये तो हर चीज है ना सर, ये तो हर एक चीज है ना सर। तो यहां पर इनकम आप क्या करेंगे? काफी लिमिटेड जगह से कमाएंगे, शेयर से कमाओगे, इन्वेस्ट करोगे, इंटरेस्ट खाओगे, या कहीं से डिविडेंड वगैरह लेंगे, राइट, या फिर क्रिप्टो वगैरह खेलोगे। तो इनकम का रास्ता काफी कम है, लेकिन खर्चा क्या है? बहुत सारा। चीज समझ में आ रहा है? तो यहाँ इनकम को अपने लोग कहां कहां डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हेड है सैलरी। क्या है बताओ? सैलरी। इसमें कौन सा इनकम जाएगा? इसमें वो इनकम जाएगा जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। आप कहीं पे जॉब करते हैं, क्या करते हैं? जॉब करते हैं, और अगला जो है आपको पैसा देता है। आप सुबह 9:30 बजे वहां एंट्री करिएगा और 6:30 बजे निकल जाइएगा, है ना सर? और जैसे 9:30 बजे एंट्री करिएगा, वो आपको बोलेगा ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर, खड़ा हो, बैठ, उधर जा, इधर जा। वो बोलेगा खड़ा होना पड़ेगा, हंसने बोलेगा तो हंसेंगे। दोज आर नोन एज बॉस। क्या बोलते हैं? बॉस इज ऑलवेज राइट। सुने हैं? तो नहीं सुने हैं? बॉस इज ऑलवेज राइट। वो जो बोलेगा करना पड़ेगा, वो हंसाएगा तो हंसना पड़ेगा जबरदस्ती का, उसको पैसा देता है। क्या देता है? तो वो जो आप इनकम कमा रहे हैं वो उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। पढ़े बिजनेस स्टडी में, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, रिमेंबर। तो 2 साथ एम्प्लॉयमेंट, उसका पैसा कहां पे दिखाओगे? सैलरी। कहां पे दिखाओगे? सैलरी। क्लियर है? इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी क्या है, इस चीज को समझिएगा। हाउस प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास पैसा औकात से ज्यादा है, अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा दिया है, आप कॉल सेंटर से कमा रहे, कहीं से कमा रहे, बहुत पैसा आपके पास भर गया,
अब रखने का जगह नहीं है भाई साहब, घर में रखेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई आके डाका मार लेगा, चोरी हो जाएगा। तो लोग क्या करता है, जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है ना, तो लोग पैसिव इनकम का तलाश करते हैं। कौन सा इनकम? एक से तो पैसा आ रहा है, एक से तो पैसा आ रहा है, उसी से तो मेरा काम चल रहा है, लेकिन भैया इसको और पैसा चाहिए। तो और कैसे करता है, तो लोग पुराने जमाने में अभी भी लोग पुराने जमाने में लोग प्रॉपर्टी खरीदते थे। क्या खरीदते थे? प्रॉपर्टी खरीदते थे। भैया मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया, 10 से 20 लाख रुपए में क्या करेंगे, प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। अब प्रॉपर्टी खरीद के क्या करेंगे, वहां रहेंगे, वहां रहेंगे, है ना भैया। 4 प्रॉपर्टी 4 शादी, 1 2 3 4 पॉसिबल है? हाँ, पुराना टाइम में था बाबू, नहीं है, एक बहुत है, एक को बेटा निभा दो तो बड़ा बात है, 4 करोगे, हाँ, आधा हो जाएगा मार मार के। पॉसिबल है जी, इंडिया में सुने अभी 2 शादी, बहुत मुश्किल से सुनता है आदमी। तो सर यहाँ पे पॉइंट क्या है, आप जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो प्रॉपर्टी को आप क्या करते हैं, रेंट पे लगाते हैं। समझ में आ रहा है? और वो जो रेंटल इनकम आ रहा है, प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है टैक्सेबल, वो जो रेंटल इनकम जो उससे आ रहा है उसको आप कहां पे दिखाओगे, हाउस प्रॉपर्टी। कहां पे दिखाओगे, हाउस प्रॉपर्टी। चीज क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? अब यह हाउस का मतलब हर एक चीज है। हाउस का मतलब ये जगह हो गया, शेडेड एरिया हो गया, लैंड में आप एक शेड कर दो, ठीक है, फार्म हाउस हो गया, गाय का तबेला हो गया, आपका विला हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, वो मेरा हाउस उसको बोला जाता है प्रॉपर्टी, जो एक शेडेड एरिया हो। सिर्फ लैंड नहीं, एक शेडेड भी होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए शेड करने के लिए, जहां से आप रेंट उठाते हैं। क्लियर है? वो रेंटल इनकम कहां दिखाओगे, हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? लेकिन आज का टाइम में भाड़े में तो हर एक चीज मिलता है। क्या भाड़े पे नहीं मिलता है बाबू, पता है कि नहीं है? हर एक चीज भाड़े पे मिल जाएगा सर। बाप भाड़े पे मिलता है बॉस, मजाक करें क्या आप? है स्कूल में गार्जियन कॉल हुआ, कौन लागा रियल बाप को? अब जो मार खाएगा स्कूल में भी घर में भी। नहीं सुने आप? बहुत सारा केस है सर, बाहर से किसी को उठा लिया भाड़े पे, देख 500 रुपए देंगे तो को खाली जागा, मेरा बाप तो को बनना है, एक्टिंग करना है, खत्म हो गया। बात समझ आ रहा है? तो बोलने का ये मतलब है कि आपको पता है कि शादी में जो आप लोग पहनते हैं जोड़ा वगैरह 40,000 30,000 का जो है वो सब भी भाड़े में मिलता है। एक दिन के लिए शेरवानी भाड़े पे मिलता है। मेरे दोस्त भाड़े पे लिया है, बोलता भाई 20,000 10,000 का शेरवानी पड़ता है, 2,000 में मिल रहा है, क्या दिक्कत है? और तो पहनता नहीं है आदमी, एक ही बार तो पहनता, ठीक है, वो चलिए वो अलग मैटर है, लेकिन तो कंजूस लोग रहता है, कुछ कर नहीं सकते। तो सर उससे भी तो भाड़ा आ सकता है ना सर, आपके पास कोई चीज है उसको आप दे के उससे भी तो भाड़ा ले सकते हैं। क्या वो भी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा? वो नहीं हो। वो कहां जाएगा, वो जाएगा अदर सोर्सेज में। कहां जाता है? तो चीज ये है कि सर जिसका कोई नहीं उसका कौन है, अदर सोर्स। जो कहीं नहीं जा रहा वो कहां जाएगा, खत्म। इसका दिल बहुत बड़ा है, सबको ले लेगा। अच्छा बेटा तुमको नहीं रखा ना, आ जाओ मेरे पास, तुम नहीं आ रहा, एडजस्ट नहीं हो रहा, यहाँ आ जाओ, ये बुला लेगा। तो ये अदर सोर्स है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट में उसके बाद सर बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन। नाउ बिजनेस और प्रोफेशन अलग अलग है, पढ़े हैं आप लोग। बिजनेस क्या है? कोई एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं देते हैं आप, जहां गुड्स देते हैं या तो कोई सर्विस देते हैं पर्टिकुलर टाइप का, है ना, और उससे आप पैसा कमाते हैं, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। जो कि रेगुलर होता है, क्या होता है, रेगुलर होता है। इसके लिए कोई एक्सपर्टीज नॉलेज, कोई डिग्री फिग्री का जरूरत नहीं है, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। और सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौन है? बिजनेसमैन, है ना सर। रीजन है अभी प्रॉपर्टी वगैरह सब कहाँ ले रहा है, कौन पैसा ले रहा है? हम आप ले रहे हैं क्या? कौन ले रहा है? बिजनेसमैन, प्रोमोटर, कॉल सेंटर, ये लोग तो पैसा ले रहे हैं, ये लोग तो पैसा ले रहा है भाई। तो बिजनेस से अगर आप जो पैसा कमाते हैं वो कहाँ जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस में ना सब प्रोफेशन क्या है? जो एक्सपर्टीज नॉलेज है, जो प्रोफेशनल है, जिनको टैग मिला है सम सॉर्ट ऑफ, जो कोई एग्जाम वगैरह कुछ पास किए हैं और जिनको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है सम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज इन डिफरेंट फील्ड। डॉक्टर इज व्हाट? इज अ प्रोफेशन हु नोज एवरीथिंग इनसाइड। उसको पता होना चाहिए भाई साहब, उससे एक्सपेक्टेशन है जाओगे आ लो जाओ 30 रुपए 40 रुपए दो भाई साहब, खत्म। तो दैट्स इज व्हाट प्रोफेशन। तो डॉक्टर भी प्रोफेशन में आता है, सीए होंगे, लॉयर होंगे। बहुत सारे लोग का ना दिमाग में ना मिसकंसेप्शन है, सीए लोग क्या करता है, चोरी करता है या चोर लोग का पैसा बचाता है। आपका दिमाग में चलता होगा, डॉक्टर को तो पता है इंजेक्शन देता है,
अरे बहुत गाली दिया वो लोग को भाई। लेकिन सीए लोग क्या करता है, अरे चोरी करता है वो लोग तो चोर है। नहीं सर, वो चोर नहीं है। वो भले अलग बात है, कुछ कुछ लोग ऐसा काम करता है, चोर लोग को पैसा बचाता है, ठीक है, लेकिन चोर नहीं है, अपना भी काम है, बहुत सारा काम है, ठीक है। हमारा काम सिर्फ यही है, सरकार का और क्लाइंट का बीच में हम लोग क्लाइंट से फीस उठाते हैं, सरकार बोलता है लॉ है, प्रोविजन है, उसको फुलफिल करना हमारा काम। फाइनेंशियल एक्सपर्टीज देते हैं, जैसे कि डॉक्टर लोग का काम क्या रहता है, आपका हेल्थ का, आपका फैमिली का हेल्थ का टेक केयर करता है। तो हर एक बड़ी बड़ी फैमिली में ना एक फैमिली कंसल्टेंट भी होता है, जिसको फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलते हैं। वो मोस्टली सीए रहता है, जो उनका फाइनेंशियल मैटर को करता है हैंडल। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, कहाँ इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, पूरा प्लानिंग वगैरह वो बताता है, समझे। तो रोल काफी बड़ा है। अगर 12th पास करना है, कुछ करना है, अचीवमेंट करना है, तो सीए करो। इससे अच्छा प्रोफेशन तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, बहुत डिफिकल्ट है बाबू, ये बात तो बोल दे रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। बोलते हैं ना कि मतलब ये आंख का दरिया है, पार होके जाना समझोड़ो। और कुछ लोग ना एंड में जाके अटक जाते हैं, अबे पार हो पार हो, ये भी है। बहरहाल सर, कैपिटल गेन क्या है बताइए, कैपिटल गेन क्या है। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, बिजनेस प्रोविजन समझ में आ गया ना। कैपिटल गेन का मतलब क्या है, कैपिटल गेन का मतलब हो गया कोई भी प्रॉपर्टी है, अब आप उसको बेच रहे हैं, अब आप उसको क्या कर रहे हैं सर, बेच रहे हैं। और बेच के क्या कर रहे हैं सर, आप पैसा कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। सपोज 10 लाख का प्रॉपर्टी था, आप उसको बेच दिए 15 लाख रुपए में। कितना रुपए में, 15 लाख रुपए में। तो आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया, तो 15 लाख पे टैक्स नहीं होगा, किस पे होगा, 5 लाख पे टैक्स होगा, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो जो भी प्रॉफिट वगैरह है उसको अपने लोग कैपिटल गेन पे दिखाते हैं। कहां पे दिखाते हैं, उसको कहां पे टैक्स करेंगे, कैपिटल गेन। और इसके अलावा जो भी इनकम है, इसके अलावा जो भी इनकम है वो सब कहां चल जाएगा, अदर्स। क्लियर हो गया, तो पूरा 5 हेड्स क्लियर है। तो आपका सिलेबस में ये 11 पे हो चुका, ये 12 में पहले हाउस प्रॉपर्टी था, बिजनेस एंड प्रोफेशन तो है ही नहीं है, कैप गेन था और अदर सोर्सेस है, ये हट गया। अपनी को पढ़नी है हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन। क्लियर हो गया। तो कैपिटल गेन में बेसिकली टैक्सेबल क्या होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। कौन सा एसेट्स, कैपिटल एसेट्स। अब अपने लोग डेफिनेशन को रीड करेंगे, कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक बार आइए सर, फर्स्ट पेज में चेक करिए, मार्क करना है कुछ कुछ चीजों को, और कुछ कुछ चीजें अपने लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करके कंप्लीट करेंगे। देखिए सर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में क्या टैक्सेबल होता है बताइए, यहां पे लिखिए, इसमें क्या टैक्सेबल होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। क्या लिखते हैं, यहां पे लिखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, चीज समझ में आ रहा है ना। अभी किसके बारे में बात हो रहा है, रेंटल इनकम का नहीं। आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, सपोज शेयर्स है, ज्वेलरी है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, बात समझ में आ रहा है, उसको बेच के आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, है कि नहीं। कुछ कुछ पेंटिंग वगैरह देखें, मिलियंस में बिक्री होता है, खरीदता है कम में, बेचता है मिलियंस में, है ना। कोई जमीन वगैरह खरीदा 10 लाख रुपए में, बेच दिया ज्यादा रुपए में, राइट। तो वहां से तो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना सर आप, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो वो प्रॉफिट कहां पे दिखाओगे आप, वो दिखाएंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्लियर हो गया। और कौन सा एसेट्स, कैपिटल एसेट्स। कौन सा एसेट्स, कैपिटल एसेट्स। अभी कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या है, ये अपने लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ रीड करिए क्या है, प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग ऑफ अ कैपिटल एसेट्स, इसको अंडरलाइन करिए, शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। क्लियर है। प्रॉफिट एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स। कौन सा एसेट्स, कैपिटल एसेट्स। नाउ एसेट्स का मतलब पता है आपको, एसेट्स का मतलब पता है, तो भाई क्या चीज है एसेट्स होता है, एसेट्स का मतलब क्या है, अकाउंट में क्या जानते हैं, क्या बोलेंगे एसेट्स क्या है। एग्जाम्पल दे रहे हैं आप मेरे को, मैं एसेट्स का डिफिनेशन पूछ रहा हूं, वो तो एग्जाम्पल हुआ। एसेट्स किसको बोलते हैं, आप क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। एसेट्स का डिफिनेशन क्या होता है, एसेट्स किसको बोलते हैं, जो मेरा है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, दैट इज व्हाट एसेट्स, है ना सर। वो बैग किसका है, वो कैलकुलेटर किसका है मैडम, आपका है, तो हम ले लें, हम नहीं देंगे आप। नहीं, वो किसका कैलकुलेटर,
आपका है ना, कोई ऐसे लेके चल जाएगा, दे दीजिएगा, क्यों नहीं देते हैं आप? क्योंकि आपका है, आप उसको ओन करते हैं। क्या करते हैं? आप उसको ओन करते हैं, वो आपका खरीदा हुआ, आपके पास उसका इनवॉइस बिल है, आपने खरीदा है, वो आपका प्रूव्ड है, आप उसके ओनर हो। दिस इज व्हाट एसेट, जिसके ऊपर में राइट किसका है? आपका है। चीज समझ में आ रहा है? उसको एसेट्स बोलते हैं। अब एसेट्स का क्लासिफिकेशन में दो पार्ट है, जो लॉन्ग टर्म नेचर का है फिक्स एसेट, जो शॉर्ट टर्म नेचर का है करंट एसेट्स, बोला क्लासिफिकेशन है। बट एसेट्स का मतलब क्या है? समथिंग दैट यू ओन, समथिंग दैट यू ओन, जो आप ओन करते हैं, जो कि कोई भी लेके नहीं जा सकता। लेके जाएगा तो मार देंगे, झगड़ा हो जाएगा, क्यों लेके जाएगा? मेरा चीज है। समझ में आ रहा है? ऐसा फील होगा। दैट्स कॉल्ड एसेट्स। कैपिटल एसेट्स किसको बोलते हैं, वो अपने लोग को रीड करना है। एसेट्स समझ में आ गया ना? कैपिटल एसेट्स किसको बोलते हैं, पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कैपिटल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, अंडरलाइन करिएगा, वेदर फिक्स और सर्कुलेटिंग, वेदर फिक्स और सर्कुलेटिंग, ये पूरा वर्ड है, हाँ लिखना है आप लोग इस तरह से, अगर डेफिनेशन में पूछ लिया तो। वेदर फिक्स और सर्कुलेटिंग, मूवेबल और इमूवेबल, मूवेबल और इमूवेबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल। नाउ टैंजिबल एसेट्स पता है सर, इनटैंजिबल क्या है? यस सर, टैंजिबल जो हम देख सकते हैं और इनटैंजिबल जिसको फील कर सकते हैं। मतलब टैंजिबल वाला डेफिनेशन को पता है, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो कोई जगह रखता है, उसको टैंजिबल बोलते हैं। इनटैंजिबल उल्टा है, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन है, एसेट्स है, पता है, जिसको क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल एसेट, है ना? तो टैंजिबल का तो एसेट दुनिया सारा है, यहीं पर दुनिया सारा आपको एसेट मिल जाएगा टैंजिबल। इनटैंजिबल में क्या आता है? गुडविल। गुडविल क्या होता है? इनटैंजिबल होता क्या है गुडविल? सर ये रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू ऑफ अ बिजनेस, दैट्स कॉल्ड इज्जत, इज्जत ऑफ अ बिजनेस। आप एरिया में है, कोई आगे 10 जन आके मार के चला गया, एरिया वाला कोई कुछ नहीं बोला, मतलब क्या है? कोई इज्जत, कोई गुडविल, कोई गुडविल नहीं है। आप एरिया में खड़े हैं, दो लोग, मतलब कि 2 जन बाहर से दूसरे एरिया से चिल्ला चिल्ली करने लगा, 10 जन का भिड़ जम गया, क्या बोल रहा है, आ गया ना, भगा दिया सामान। इसका मतलब क्या हुआ? आपका इज्जत है, आपका रेस्पेक्ट है, आपका एक ब्रांड वैल्यू, दिस इज व्हाट गुडविल इट इज। क्या बोलते हैं उसको? क्लियर हो गया? तो उस तरह से गुडविल हो गया। इसके अलावा और भी अभी आपके टाइम में बहुत सारा है। सॉफ्टवेयर हो गया, क्या हो गया? गुडविल, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, समझ रहे हैं? ये सारा भी क्या है? इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो सर यहाँ याद रखिएगा, टैंजिबल, इनटैंजिबल, एग्जांपल बिल्डिंग, प्लॉट, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल, ज्वेलरी, शेयर्स, शेयर्स पता है तो, शेयर्स, सिक्योरिटीज, ये सारा मार्क करिए पूरा। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्रीशियस ज्वेलरी, शेयर, सिक्योरिटीज, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। ये सब चीज को अपने लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एसेट्स। क्या बोलते हैं सर? कैपिटल। एक्सेप्ट किसको छोड़कर, किसको छोड़कर, किसको अपने लोग कैपिटल एसेट्स नहीं बोलेंगे। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए नेम 4 आइटम्स या 3 आइटम विच आर नॉट कैपिटल एसेट्स, तो आप किसका नाम लिखोगे? ये सारा का नाम लिखना है। क्या क्या पढ़िए? दो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस, अंडरलाइन करेगा, वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस, मतलब कोई भी एसेट उसका बिजनेस से इंक्लूड हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो भी कैपिटल एसेट हो जाएगा। लेकिन किसको छोड़ के? डज नॉट इंक्लूड। किसको छोड़ के सर? डज नॉट इंक्लूड। किसको इंक्लूड नहीं करना है? डेफिनेशन में क्या क्या बताइए? स्टॉक इन ट्रेड। क्या है सर? स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, उसको कैपिटल एसेट्स नहीं बोलते। दूसरा पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट which are personally used by the SSC and family member, SSC and family member। ठीक है, एक्सेप्ट यहां पर लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा एक्सेप्ट दिस। अपने लोग पर्सनल इफेक्ट में सब पर्सनल इफेक्ट है, 6 चीजों को छोड़ के। कितना चीजें? 6 चीजों को छोड़कर। वो 6 चीजें क्या है? ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स। किसको बोलते हैं स्कल्पचर्स? आर्ट। पुतली वगैरह होता, पुतला वगैरह होता पुराना, वो भी कीमती होता, पता आपको? स्कल्पचर्स हो गया। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, मतलब कोई हिस्टोरिकल बेनिफिट है, कोई कॉइन है जिसका वैल्यू ज्यादा है, समझ रहे हैं? इसके अलावा एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो ये 6 चीज है जो पर्सनल इफेक्ट नहीं है। चीज समझिएगा, मैं भी समझा रहा हूं। कैपिटल एसेट्स में क्या बोला? सब कुछ इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है, कुछ को छोड़ के। किसको छोड़ के? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड किसको बोलते हैं? जो बिजनेस में होता है सर,
स्टॉक जो माल बच जाता है उसको स्टॉक इन बोलते हैं, वो हमारा कैपिटल एसेट नहीं है, बिकॉज उसको बेच के तो सेल आता है ना सर, तो वो कैपिटल एसेट नहीं, वो मेरा बिजनेस में जाएगा। पर्सनल इफेक्ट में क्या बोला है कि जो प्रोपराइटर या उसका फैमिली अपना खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए यूज करता है उसको भी नहीं लेते। लेकिन अब नीचे क्या बोल रहा है कि भैया सब कुछ पर्सनल इफेक्ट है लेकिन ये 6 नहीं है। इसका मतलब ये 6 क्या है बताइए, ये 6 कैपिटल एसेट्स है। क्या है बताइए, वहां पर लिखिए कैपिटल एसेट्स। तो ये 6 क्या है, कैपिटल एसेट्स। क्लियर हो गया, ये 6 क्या है, कैपिटल एसेट्स है। ये मेरा पर्सनल इफेक्ट में काउंट नहीं होता। नाउ आप चीज समझिए कि आप देखोगे ना, ये 6 चीज काफी लग्जरी आइटम है। लग्जरी है कि नहीं है, ज्वेलरी, उसका वैल्यू बढ़ता है घटता है। गोल्ड का प्राइस अभी 10% बढ़ा रिसेंटली। अब जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ बेटा, गोल्ड का प्राइस अब बढ़ गया, सबका प्राइसेस बढ़ा है। चीज समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज का प्राइसेस अप होता है। आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन जितना ज्यादा पुराना होगा उसका पैसा क्या होगा, और बढ़ेगा। चीज समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट यहां पर क्या किया, बोला कि सब कुछ पर्सनल इफेक्ट है, इसको छोड़कर। क्यों भाई, रीजन समझिए क्यों छोड़कर है, क्यों इसको तुम छोड़ दिया। क्योंकि हमको एक चीज बताइए, ये मोबाइल है, ये भी मेरा पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन ये कैपिटल एसेट्स है क्या, कैपिटल एसेट्स नहीं है ना। ये 6 को छोड़ के कोई भी यूज करें वो सब क्या है, पर्सनल इफेक्ट है। तो ये भी मेरा पर्सनल इफेक्ट है। लेकिन ये मोबाइल आपने खरीदा 50,000 रुपए में, 2 साल के बाद इसका वैल्यू 60,000 हो जाएगा क्या, वैल्यू कभी भी इसका बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ऑलवेज डाउन होता है। आप कार खरीदिए, स्कूटी खरीदिए, कपड़ा खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, जैसे ही वो मेरा यूज हो गया अब उसका प्राइस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। चीज समझ में आ रहा है। तो ये मोबाइल मैंने 50,000 में खरीदा और इसको मैंने बेच दिया 30,000 रुपए में, कितने रुपए में, तो मेरा 20,000 रुपया का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। चीज समझिए, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। याद रखिएगा, चोर में से सबसे बड़ा चोर कौन है, गवर्नमेंट। सबसे बड़ा सियाना कौन है, गवर्नमेंट। ठीक है, अभी प्रूफ करेंगे आपको, देखिएगा कौन से। तो 50,000 का फोन को 30,000 में बेच दिया, 20,000 का मेरा लॉस हो रहा है। अब इसको अगर हम कैपिटल एसेट्स बना देते हैं तो 20,000 रुपए मेरा क्या हो जाता, कैपिटल गेन पे लॉस हो जाता, और वही लॉस मेरा दूसरा इनकम से क्या हो जाता, लेस हो जाता। इनकम से लेस हो जाता तो सरकार को टैक्स कम मिलता। इसलिए सरकार ये सारा चीज को क्या कर दिया, कैपिटल एसेट्स में रखा ही नहीं। आप ज्वेलरी खरीदे 10,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का ज्वेलरी खरीदे, आज उसका दाम 1.5 लाख हो गया। अब उसको आप बेचे, 50,000 रुपया फायदा हुआ। अब क्या बोल रहा है, ये पर्सनल इफेक्ट है, सॉरी ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है, ये कैपिटल एसेट्स है। और 50,000 रुपया के ऊपर में आपका कैपिटल गेन में इनकम दिखा के क्या कर लेगा, वो टैक्स चार्ज कर लेगा। समझ में आ रहा है। कोई कॉइन खरीदे, आप लोग कॉइन आता है ना, कुछ कुछ कॉइन आप लोग सेव करते हैं, बहुत सारा का आदत है, पुराना कॉइन को रखते हैं संभाल के, 10 साल 20 साल लग दिए। अब पता चला बेटा 20 साल के बाद एक जो 1 रुपए वाला कॉइन का दाम था उसका नाम 10 लाख रुपए हो गया। अब वो बेच दिया, उसका कॉस्ट कितना लगा था, 1 रुपया, और बेचा कितना में, 10 लाख रुपया में। कितना कमा लिया, 9,99,000 से समझौता कमा लिया, 9 लाख रुपया। तो 9 लाख रुपया क्या बोल देगा, कैपिटल गेन है। क्यों, क्योंकि वो जो कॉइन है वो क्या हो गया, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है। क्या है वो, और उसके ऊपर में क्या चार्ज कर देगा, टैक्स चार्ज कर। समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा, टैक्स जो भी आप पढ़ते हो ना उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन होता है। क्या होता है, रीजन होता है। रीजन समझ जाएंगे तो ये सारा चीज याद रहेगा। तो क्लियर हो गया। तो हमारा सब कुछ कैपिटल एसेट्स है, किसको छोड़कर, स्टॉक इन ट्रेड को छोड़कर और पर्सनल इफेक्ट को छोड़कर। पर्सनल इफेक्ट में हमको बताइएगा सब चीज है, लेकिन ये सारा चीज इंक्लूड नहीं है। अच्छा, ये कपड़ा क्या है, शर्ट पैंट, ये सब क्या है, पर्सनल इफेक्ट है, कैपिटल एसेट्स है। क्या, इसको बेचेंगे वैल्यू डाउन होगा या अप होगा, डाउन होगा, तो मेरा कैप गेन पे नहीं आएगा, कैपिटल एसेट्स नहीं है। लेकिन ये शर्ट पे हम डायमंड का बटन लगाए, ठीक है, लगा डायमंड का बटन लगा के पहन के, यहाँ पे डायमंड फाइमर लगाओ। अब ये क्या है, अब ये पर्सनल इफेक्ट है। अरे बहुत सारे लोग है, बंदा लोग उसको बोल जाए कि भैया ये शर्ट तेरा कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन डायमंड तेरा कैपिटल एसेट है। ये सब केस हुआ था,
समझे? ये सब केस चला था सुप्रीम कोर्ट में। वो बेटा क्या किया दिया, डायमंड जो है शर्ट में लगा के पहन के घूम रहा, बोला भैया कैपिटल एसेट्स है ही नहीं है तो पर्सनल इफेक्ट है। नहीं समझे? ये तो पर्सनल इफेक्ट है, हम तो शर्ट पहना है, कैसे तुम बोल दोगे कैपिटल एसेट्स? केस चला, चर्चा लोग बैठा सब, काला कोट वाला बैठ के वर्डिक्ट पास कर दिया, नहीं तुम बड़ा सियानागिरी किया है, इसको कैपिटल एसेट्स बोलेंगे। समझना? याद रखिएगा, कोई भी अगर पर्सनल वेयर को भी अपने लोग ज्वेलरी वगैरह से सजा देते हैं तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसको कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। एक जगह पे कैपिटल एसेट्स नहीं है, वो क्या है कि अगर शादी वगैरह में आप जो गिफ्ट लेते हैं, और शादी वगैरह में बहुत सारा रस्म और रिवाज होता है, वहां पर अगर आपको गोल्ड मिलता है, क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है। अगर आपको सिल्वर मिलता है, बहुत सारा देखेंगे ना आपका जो अदर कास्ट के लोग हैं ना, वहां पर सिल्वर वगैरह बहुत मिलता है उन लोगों को शादी के टाइम में, एज अ रिवाज है, रिवाज वगैरह क्या है उन लोगों का कस्टम है। तो उस जगह पे कैपिटल एसेट्स नहीं है। अगर आप ज्वेलरी वगैरह, सिल्वर प्लेट वगैरह ये रिसीव करते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो लोग क्या करता है, भर भर के लेता है उस टैक्स बचाने के लिए। सर आप लोग पैसा नहीं कमाते इसलिए आप लोग को टैक्स का इंपॉर्टेंस नहीं पता है। जिन लोगों के पास करोड़ रुपये उन लोगों को सोचिए। क्लियर हो गया सर? थर्ड में क्या है सर, पढ़िए। थर्ड में क्या है सर, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले सर रूरल एरिया और अर्बन एरिया का मतलब क्या है? अर्बन एरिया किसको बोलते हैं? अर्बन एरिया किसको बोलते हैं? अर्बन एरिया शहर। ये जगह क्या है? ये हम लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं। तो शहर का मतलब क्या हो गया? अर्बन एरिया। रूरल एरिया का मतलब क्या होता है? गांव, विलेज। समझ रहे हैं? लेकिन गांव और विलेज कैसे समझ में आता है? किसको गांव बोलते हैं और किसको विलेज बोलते हैं जी? मतलब किसको गांव बोलेंगे और किसको शहर बोलेंगे जी? क्या फंडा है? यहाँ शहर बोलेंगे, उसको गांव बोलेंगे, क्या कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा रीजन वैलिड नहीं है। वो शहर होगा। अच्छा, तो पुणे वगैरह और भी बहुत सारा सिटी में मेट्रो नहीं है, तो शहर नहीं है। आबादी के लिहाज से नहीं, कुछ गांव है वहां पर आबादी बहुत है। क्या बोल, वहां का आदमी लोग स्ट्रॉन्ग है, खाता पीता है। याद रखिएगा, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर है, किसके अंदर है? जो एरिया को कंट्रोल कौन करता है, जो एरिया को डेवलप कौन करता है, वो एरिया को सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिटी बोलते हैं। और जो एरिया कंट्रोल्ड होता है बाय पंचायत, किसके थ्रू? पंचायत। अब पंचायत का आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो एरिया पंचायत के थ्रू जो मेरा कंट्रोल होता है उसको क्या बोलते हैं? विलेज, गांव बोलते हैं। वो एरिया क्या है सर? रूरल एरिया। ये चीज नहीं पता था आप लोग, समझ में आया? तो सीन्स हमारा यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट है वो कौन करता है? कोलकाता म्युनिसिपल कमेटी, राइट, केएमसी। तो ये जो एरिया क्या है? अर्बन एरिया। और जो पंचायत में, जैसे आप यहाँ से जाओगे कैलकाटा के बाद जो गांव देहात वगैरह आ जाता है, वहां पर केएमसी का एरिया नहीं है, वहां डेवलपमेंट केएमसी नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि दीवार लगा हुआ है केएमसी पंचायत, ऐसा दीवार नहीं लगा हुआ, बटा हुआ है। आपको दिखेगा नहीं कि वो एरिया है, वो लोगों को पता है कौन सा एरिया मेरा है, कौन सा एरिया अगला का। समझ आ रहा है? तो वो एरिया जैसे ही क्रॉस किया, वहां पर किसका है सर? पंचायत का। पंचायत मतलब उन लोगों को भी इलेक्शन होता है, पता है कि नहीं? जिसमें जो आपका हेड बनता है, पंचायत का जो हेड होता है, क्या बोलते हैं उसको? सरपंच। यस, जिसको मुखिया उसको खड़ा करते हैं, वो पूरा संभालता है। क्लियर है? वो होता है रूरल एरिया। तो यहां पर क्या वर्ड बोला है सर? एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। तो एग्रीकल्चर लैंड अगर अर्बन एरिया में है तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट्स। उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट्स। इसीलिए शहर में आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं देखते हैं। आप शहर में देखते हैं कि कोई भी ऐसा आपका जगह जहां पर खेत खलियान हो रहा है, जमीन में खेती वगैरह हो रहा है, कभी नहीं देखिएगा। शहर में फार्मर लोग को घूमते हुए देखे हैं क्या? कभी नहीं रहे। इसलिए शहर में एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ एग्जेम्पशन है कि अगर आप गांव में एग्रीकल्चर लैंड अगर आप करते हैं तो वो लैंड को क्या बोलते हैं? कैपिटल एसेट्स नहीं बोलते, मतलब वो एग्जेम्प्टेड है। क्लियर हो गया? इसलिए गांव देहात वगैरह में हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है।
तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया हमारा कैपिटल एसेट में नहीं आता है। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड, इसके अलावा क्या बताइए, गोल्ड बॉन्ड। अब ये गोल्ड बॉन्ड क्या है ना, ये सरकार अपना, देखिए आपको पता है ना हर एक कंट्री का गोल्ड के ऊपर में वैल्यूएशन होता है उसका। जिस कंट्री का गोल्ड का रिजर्व जितना ज्यादा अच्छा है वो कंट्री क्या उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, आप जो गोल्ड पहनते हैं सर, एक बार पहनते हैं, शादी में पहनेंगे, ओकेशनली पहनेंगे, बाकी टाइम तो कहाँ रहता है, घर पे रहता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, भैया वो गोल्ड लाके हमको दे दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, हम आपको पैसा देंगे, प्लस आपको कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन भी देंगे। कल को आप अगर वो गोल्ड को बेचिएगा ना तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज आप नहीं करेंगे, बस आप गोल्ड लाके हमको दे दीजिए। किस लिए मांगते हैं बताइए, बिकॉज उसका गोल्ड का रिजर्व क्या होगा, बढ़ेगा। गोल्ड का रिजर्व बढ़ेगा तो उस कंट्री क्या होगा, इसलिए गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को भी क्या करते हैं अपने लोग, एग्जेम्प्ट करते हैं, कैपिटल एसेट में लेते हैं। दूसरा सर स्पेशल बियरर बॉन्ड विच इज इशूड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये टैक्स बेनिफिट देने के लिए, पैसा को जरूरत से उठाने के लिए यहाँ पर ये गवर्नमेंट स्पेशल बॉन्ड वगैरह भी इशू करता है कैपिटल गेन्स में। नहीं समझे? अब जिसके पास पैसा है उसको टैक्स बचाना है, तो गवर्नमेंट को पता है कि भैया ई जगह में अगर हम डालेंगे तो मेरे पास पैसा अच्छा खासा आ जाएगा, और प्लस लोग इसमें जल्दी इन्वेस्ट भी करेगा। क्यों? एग्जेम्प्टेड वाला जगह है। तो गवर्नमेंट को अगर पैसे का जरूरत पड़ता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, स्पेशल बियरो बॉन्ड इशू करता है। हम जैसे लोग उसको बाई करते हैं, किस लिए, टैक्स को बचाने के लिए। तो स्पेशल बियरो बॉन्ड भी है। इस तरह से गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड भी है, अदर डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड बाय गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये सब गोल्ड से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? डेफिनेशन समझ में आ रहा है कैपिटल एसेट्स का कितना बड़ा था। तो कैपिटल एसेट्स का अगर हम आपको शॉर्ट में बताएं, क्या है कैपिटल एसेट्स, सब कुछ कैपिटल एसेट्स, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, सब कुछ है एक्सेप्ट दी फॉलोइंग, एक्सेप्ट दी फॉलोइंग। किसको किसको छोड़कर, स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा क्या है, पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट में बोला सब पर्सनल इफेक्ट है, 6 को छोड़कर। क्या क्या बताइए, पेंटिंग हो गया, ज्वेलरी हो गया, आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन हो गया, ड्राइंग्स हो गया, स्कल्पचर हो गया, आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये सारा पर्सनल इफेक्ट नहीं है, मतलब ये सारा क्या है, कैपिटल एसेट्स। तो ज्वेलरी के ऊपर में कैपिटल गेन लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन के ऊपर लगता है, वियर एंड टियर, कपड़ा वगैरह गाड़ी के ऊपर में नहीं लगता, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा अपने होता है, हमेशा क्या होता है, डाउन। चीज क्लियर हो गया? इसके अलावा क्या है सर, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। रूरल का मतलब कौन सा, शहर में, और गांव का मतलब क्या होता है, जिसको होल्ड कौन करता है, पंचायत। क्लियर हो गया? वहां पर अगर आप एग्रीकल्चर जमीन लेते हैं, उसको खरीदते हैं, बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसके ऊपर में कैपिटल गेन नहीं लगता है। किस लिए किया गया, ये फार्मर लोगों को थोड़ा सा आराम देने के लिए किया गया। समझ रहे हैं? इसके अलावा सर गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, तो ये सारा गोल्ड को रिजर्व को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर इसको एग्जेम्पशन दिया। याद रहेगा? तो एग्जाम में से क्या पूछ सकता है, नेम एनी ट्रांजेक्शन या नेम 5 आइटम ऑन विच कैपिटल गेन आर नॉट टैक्स। तो ये सारा लिखेंगे आप। क्लियर हो गया? इसके अलावा सर और क्या है, एग्रीकल्चर लैंड का मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर, एग्रीकल्चर लैंड का मीनिंग। एग्रीकल्चर लैंड आप किसको बोलोगे, ठीक है? तो यहां पर एक क्वेश्चन, एक पॉइंट बड़ी क्या है, वेदर द लैंड इज नॉट सो एसेस टू द लैंड रेवेन्यू इंडिया और इज नॉट सब्जेक्टेड टू अ लोकल रेट। इसको आप इग्नोर करिए, इसको पढ़िए। इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया एज कंप्राइज विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। अगर म्युनिसिपैलिटी के अंदर में आता है तो उसको एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे सर। म्युनिसिपैलिटी के अंदर में कौन सा आता है एरिया, अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड रहेगा तो एग्जेम्प्ट है क्या, एग्जेम्प्ट नहीं है टैक्स पर। तो म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं होना चाहिए। कहां अंदर नहीं होना चाहिए, और अ कंटोनमेंट बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड सर मिलिट्री बोर्ड होता है, ठीक है? आप इसके साथ ऐड करोगे म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड लिखोगे, विच हैज द पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000। कितना बताइए, नॉट लेस देन 10,000, ठीक है? इट शुड नॉट बी सिचुएटेड एनी एरिया। अब ये जो पॉइंट है ये आपको पढ़ना है। इट शुड नॉट बी सिचुएटेड एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली रिलेशन टू द रेंज ऑफ पॉपुलेशन इज शोन हियर एज अंडर। अब ये क्या है, ये चार्ट मैं आपको ना इस तरह से पहले दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है? ये अपने लोग यहां पर हैं, ये मान लो केएमसी है, ठीक है?
इसका ये एरिया है, ये एरिया किसका है, केएमसी का है। ये एरिया के अंदर में इसको हम कौन सा, अगर यहां पर कोई जमीन खरीदते, ये मेरा कौन सा हो गया, मेरा अर्बन हो गया, ये मेरा कौन सा एरिया हो गया, अर्बन हो गया। इसके बाहर में जो खरीदते हैं ये मेरा कौन सा हो गया, रूरल हो गया। तो एग्रीकल्चर लैंड अगर आप यहां पे खरीदे, यहां पे, तो एग्जेम्प्टेड होगा, टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा, बिकॉज ये कैपिटल एसेट्स होगा, एग्जेम्प्टेड में नहीं आएगा। एग्जेम्प्टेड में कब है, जो बाहर में, आउटसाइड एरिया में, इसलिए गांव देहात वगैरह में एग्रीकल्चर लैंड होता है, यहाँ नहीं होता। तो अगर आप यहां पर एग्रीकल्चर लैंड लिए तो करेक्ट है, ये मेरा एग्जेम्पशन में आता है, कैपिटल एसेट्स को नहीं बोलेंगे, क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट बेनिफिट देता है। अब क्या बोला कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पे केएमसी और या तो फिर कंटोनमेंट बोर्ड, मिलिट्री का बोर्ड होता है, आप केएमसी पकड़िए, केएमसी का अगर जिसका पॉपुलेशन कितना है सर, 10,000 तक है, कितना बताइए, 10,000 से कम है, 10,000 से क्या है, कम है, 10,000 से क्या बताइए, कम है। तो वहां पे आपको यहां पर 8 किलोमीटर तक का रेडियस में यहां पर बोला, देखिए 10,000 से अगर कम है तो यहां पे बोल रहा है कि भैया इसके बाहर में आप जैसे ही केएमसी एरिया क्रॉस हो गया, उसके बाहर में अगर आप ये खरीदते हैं एरिया, तो वो मेरा एग्जेम्प्टेड में आ जाए। यहां पर अंदर मिलेंगे तो मेरा एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। अब यहाँ पर सरकार बेनिफिट दे रहा है, पहले यहाँ पर क्या था, देखिए सर जितना भी सिटी है सबका पॉपुलेशन 10,000 है क्या, या उससे ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा। कलकत्ता कितना आबादी है, बहुत है, ये नागिर लाना में तो 10,000 है। अगर मडिया ब्रुज काउंट करेगा तो 1 करोड़ तो वही हो गया, गलत बात बोले। हाँ, नागिर लागा में ना गए देख लो, पुणे तो गली था, सबत गली है, कौन सा गली था बाबा, कौन सा गली था, उसका गली का अंदर में घुस घुस के अरे हमको लगा था रास्ता है, फिर पता चला ना किसी का घर का होता ना, बिल्डिंग है, उसका गेट है, मेरे को लगा कि बिल्डिंग का गेट है, नहीं, फिर इंटर घुसा तो पता चला रास्ता है। ये एक एक घर में 8-8 आदमी लेटा हुआ है। उन लोग को देख के ऐसा लग रहा है ना कि लोगों के पास कोई काम नहीं है, क्लियर है। अब यहां पर क्या बोल दिया कि सर, अब यहां पर देखिएगा एक पॉइंट यहां पर समझिए, अब क्या लिखा है कि अगर 10,000 से ज्यादा हुआ पॉपुलेशन, कितना बताइए, अगर 10,000 से ज्यादा हो रहा है पॉपुलेशन तो अप टू कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो कितना किलोमीटर, 2 से 6 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर से ज्यादा। और 10 लाख से ज्यादा अगर पॉपुलेशन हो तो कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ये रेडियस बता रहा है, ये क्या रेडियस बता रहा है सर, मैं आपको बताता हूं। ये मेरा केएमसी, अगर मेरा पॉपुलेशन 10,000 से कम हुआ तो यहां पे जैसे आप खरीदोगे ये मेरा रूरल एरिया, ठीक है। लेकिन अगर इसका पॉपुलेशन 10,000 से सपोज मान लो मेरा 1 लाख है, कितना बताओ, 1 लाख है। देखो 10,000 से जैसे ज्यादा हुआ लेकिन लेस देन 1 लाख है, कितना बताओ, लेस देन 1 लाख है, तो ये एरिया बढ़ के कितना हो गया, ये एरिया बढ़ के सर 2 किलोमीटर हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो। और यही एरिया अगर 1 लाख से ज्यादा हो गया लेकिन लेस देन 10 लाख है, कितना बताइए, तो ये किलोमीटर बढ़ के 6 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा ये क्या किलोमीटर। और अगर एरिया 10 लाख से ज्यादा है, क्या है बताइए, तो ये किलोमीटर 8 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ये क्या है, पहले गवर्नमेंट बोलता था कि भैया एग्रीकल्चर लैंड ये मेरा केएमसी का एरिया है ना, अब ये एरिया में भी नहीं, इसका 8 किलोमीटर छोड़ के, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब यहां पर भी लेंगे तो भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा। ये सपोज मेरा 8 किलोमीटर यहां खराब हो रहा है, सॉरी यहां पे ये मेरा एंड हो रहा है, तो यहां पे इस जगह पे अगर आप इसके बाहर पे लेते हैं तो वो एग्रीकल्चर लैंड, उसके अंदर में लेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड। तो फंडा पहले क्या था कि ये मेरा केएमसी का जुरिडिक्शन है, ठीक है। अब जुरिडिक्शन जहां एंड हो रहा है वहां पर भी नहीं, उसका 8 किलोमीटर छोड़ के, 8 किलोमीटर छोड़कर उसके बाहर में अगर आप लीजिएगा तो वो क्या है सर, एग्जेम्प्टेड। समझ में आ रहा है, क्यों भैया शहरी एरिया है तो फिर 8 किलोमीटर छोड़ के इसलिए बोला कि भाई शहर का जो पोल्यूशन वगैरह वो वहां पे इंपैक्ट नहीं करे, 8 किलोमीटर इज टू फार, तो शहर का जो भी पोल्यूशन वगैरह वो वहां पे इंपैक्ट नहीं करेगा, इसलिए। तो पहले 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था, अभी उसने क्या कर दिया, अभी कम कर दिया बेनिफिट देने के लिए। क्या बोला कि अगर 10,000 से कम का रहेगा तो 2 किलोमीटर तक के अंदर तक कर लेंगे,
लेकिन 10,000 से ज्यादा होगा और अगर 1 लाख से कम रहेगा तो कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ये 8 की जगह कितना कर दिया, बोला कि भैया 2 किलोमीटर का बाहर में भी अगर आप खरीदते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रूरल एरिया। और 2 किलोमीटर तक अंदर में करेंगे तो क्या होगा, वो अर्बन एरिया। फिर उसके बाद अगर आपका पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, कितना कम है, 10 लाख से, तो ये किलोमीटर कितना कर दिया, 6 का मतलब क्या होगा, 6 का अंदर रहा तो क्या है वो सिटी एरिया, 6 का बाहर रहा तो क्या हो गया वो रूरल एरिया। तो एग्रीकल्चर लैंड अगर 6 किलोमीटर तक का अंदर में है तो क्या होगा वो, क्या होगा, कैपिटल एसेट्स सिटी एरिया में आ गया। और 6 किलोमीटर के बाहर है तो क्या होगा, वो एग्जेम्प्टेड में आ जाएगा। बट अगर मान लो कि हमारा केएमसी है, क्या बताइए, कोलकाता म्युनिसिपल कमेटी है, अब अपने लोग कैलकाटा में रहते हैं, तो इसके लिए बताइए किलोमीटर कितना होगा, 8 किलोमीटर होगा। कितना होगा, क्योंकि यहां पर आबादी कितना है, ऑब्वियसली 10 लाख से ज्यादा है। मैंने बोला आपको 2-3 जगह को मर्ज कर लीजिए, 10 लाख वही हो जाएगा, पूरा कलकत्ता में मत जाइए, सिर्फ 3 जगह पकड़ लीजिए, तोपसिया, मडिया ब्रूज और राजा बाजार, बस ये 3 जगह पकड़ लीजिए। हम भी वहीं का प्रोडक्ट है, लेकिन हमको पता है भैया जो फैक्ट है, मुंह में बोलेंगे, कोई बात नहीं। 10 लाख से ज्यादा है कि नहीं है भाई, 3 जगह जोड़ के नहीं होगा 10 लाख। तो अपने लोग का किलोमीटर कितना काउंट करेंगे बताइए, 8 किलोमीटर। चीज क्लियर हो गया, 8 किलोमीटर के अंदर तक रहा, अंदर कहां पे, केएमसी का जहां जुरिडिक्शन एंड होता है उसका 8 किलोमीटर तक अंदर में अगर है तो क्या है वो सिटी एरिया है, वो अर्बन एरिया है, वहां पर एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्टेड नहीं। उसका 8 किलोमीटर के बाद में अगर अपने लोग यूज करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं, वो क्या होगा, कैपिटल एसेट्स नहीं होगा, वो हमारा एग्जेम्प्टेड। क्लियर हो गया। तो ये आपको डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड आपको याद रखना, ठीक है। अब यहां पर जो डिस्टेंस नाप रहा है, डिस्टेंस समझे, डिस्टेंस भी जो नाप रहा है, तो डिस्टेंस कैसे नाप रहा है, लाइक अ बर्ड फ्लाई। क्या बोला, लाइक अ बर्ड। अरे जो 8 किलोमीटर आप जो नाप रहे हैं वो तो रास्ता से टेढ़ा बेगा जाता है, तो आदमी को पकड़ेगा वो भी तो बड़ा नापेगा, टेढ़ा बेगा माना में, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला, लाइक अ बर्ड फ्लाई, मतलब 8 किलोमीटर जहां केएमसी का जुरिडिक्शन एंड हो रहा है उसका 8 किलोमीटर सीधा, उसका पूरा रेडियस तक का हमारा क्या है सर, अर्बन एरिया हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी वर्ड याद रखिएगा, लाइक अ बर्ड फ्लाई। क्लियर है। अब आइए एक एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को करना है मेरे साथ में, किसको एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, किसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो हमको बताइएगा अगर पॉपुलेशन 10,000 से कम होगा, 10,000 से कम होगा, तो जैसे केएमसी का जुरिडिक्शन एंड हुआ उसके बाद में वो क्या कर सकता है, कर सकता है। चीज समझ में आ रहा। तो जैसे जैसे जुरिडिक्शन क्या होगा सर, जैसे हमारा 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन होगा तब वहां पर पॉइंट आएगा। तो आप चेक करो यहाँ पर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, पॉपुलेशन कितना है, ये वाला जो कॉलम पे यहाँ पे सर पॉपुलेशन है, और ये जो ये क्या है, डिस्टेंस है। आपको क्या बताना है, वुड कम डिराइव फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन दिस एरिया ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। अब बोला कि यहां से कोई इनकम जनरेट हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, तो बोला कि भैया वो एग्रीकल्चर इनकम है नहीं। मतलब इन शॉर्ट में आपको यहां पे बोलना है कि वो एग्रीकल्चर लैंड है नहीं, क्या बताइए। और एग्रीकल्चर लैंड कहां पे होता है, सिटी एरिया या आउटसाइड एरिया, आउटसाइड एरिया, रूरल एरिया। तो आपको रूरल एरिया समझना है, रूरल एरिया अगर हुआ तो भैया एग्जैक्ट। क्लियर है, यस होगा या तो फिर नो होगा। तो यहां पर हमें बताइए 9,000 है और किलोमीटर 1 है, तो भैया इसके लिए तो कोई लिमिट है ही नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। यस, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, यस नो में, चीज समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट है तो हमको बताइए, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है भाई, चीज समझ में आ रहा है। 10 से पॉपुलेशन कम रहा, जैसे एंड हुआ आपका रूरल एरिया स्टार्ट हुआ, 10 से ज्यादा होगा तो फिर वहां पे वो लिमिट है, वो लिमिट आपको दे। फिर बताइए हमको 12,000 पॉपुलेशन है सर, तो 12,000 मतलब 10,000 से ज्यादा हो गया, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए था, 2 के अंदर में रहा तो सिटी, 2 के बाहर रहा तो रूरल, और रूरल में लैंड है तो ठीक है भाई साहब। आप देखो यहाँ पर 12,000 है और आपका कितना 1.5 किलोमीटर है, तो सिटी के अंदर है सिटी के बाहर आया,
अंदर आया तो यहाँ पे लैंड को क्या बोलेंगे? तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, इस सिटी में आ गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में 2 किलोमीटर सर कितना हो गया? 11 लाख, बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए तो लिमिट कितना था हमारा? 8 के नीचे फॉल कर रहा है, तो एग्रीकल्चर लैंड कहां से हुआ? ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं हो। अब देखिए 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख से कम है, तो 10,000 से ज्यादा रहेगा कितना था किलोमीटर? 2। 1 लाख से ज्यादा रहेगा तो 6, है ना? तो यहां पे लिमिट कितना है सर? 10,000 से क्या है? ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, लेकिन 1 लाख से कम है, तो लिमिट कितना था? 2 किलोमीटर। अब देखो ये कितना किलोमीटर है? 3 है, तो सही है। एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, सिटी एरिया के बाहर है। उसके बाद 3 लाख है सर, 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से कम है, तो कितना किलोमीटर था? 6। और यहां लिमिट कितना है? 4 है। क्या बोलेंगे? इजी लग रहा? अब क्लियर हो रहा है? तो डेफिनेशन नहीं समझ में आता है, बट ये एक्सरसाइज करने से क्लियर होती है। नेक्स्ट में करिए, खुद से करिए, खुद से करिए, फील करिए उसको। बोलिए क्या होगा? ये 6, ये 5 नंबर क्या होगा? 9 होगा। 8 किलोमीटर होना चाहिए था। ये 8,000 वाला क्या होगा? यस, कम है। 4 लाख वाला है, ये भी क्या होगा? इसका लिमिट क्या था? 6 किलोमीटर था, से ज्यादा है। ये 7 किलोमीटर में खरीदा है, ये क्या होगा? ये 10,50,000 है सर, 10 लाख से ज्यादा है, तो लिमिट क्या था? 8 किलोमीटर। ये कितना है? 8 है, तो 8 के अंदर ही फॉल हो रहा है। क्या बोलेंगे? नो। यस क्यों करें? 8 के अंदर ही तो फॉल हो रहा है ना, 8 के अंदर ही फॉल हो रहा था, तो क्या है? सिटी एरिया में फॉल हो गया ना भाई साहब, नो होगा ना, एग्रीकल्चर लैंड नहीं बोलेंगे इसको। ये क्या है सर? 9 किलोमीटर है, मतलब क्या है? 8 से ज्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोलेंगे इसको? एग्रीकल्चर लैंड बोल देंगे। और यहां से कोई भी इनकम वगैरह आ रहा है तो मेरा क्या होगा? एग्रीकल्चर इनकम होगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? नाउ नेक्स्ट पे जो हमारा है सेक्शन 45, इसको आपको रीड करना है। सेक्शन 45 में क्या है सर? इसमें जस्ट बोला कि सेक्शन 45 में क्या क्या आइटम और एडिशनल इंक्लूड किया है। क्या है सर? प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स एक तो है, इंश्योरेंस क्लेम को भी इंक्लूड किया है। क्या इंक्लूड किया? इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब क्या हो गया? सपोज आपका प्रॉपर्टी है 4-5, अब आप रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर दिए। क्या स्टार्ट कर दिए? और वो जो प्रॉपर्टी था उसको आप रियल एस्टेट बिजनेस में लेके चले आए, मतलब उसको स्टॉक कंसिडर कर लिए। क्या कंसिडर कर लिए? तो वो पहले कैपिटल एसेट्स था, लेकिन अब आपका बिजनेस के हिसाब से वो क्या बन गया? स्टॉक बन गया। इसको कन्वर्जन बोलते हैं, फ्रॉम कैपिटल एसेट्स टू स्टॉक इन ट्रेड। नहीं समझ में आया? रट ले। अभी 2 उपाय करना है, समझने का समझना है, दिमाग लगाना है, नहीं समझ में आया रट लेना है बॉस। ज्यादा दिमाग खर्चे नहीं करने का, दिमाग का और जगह काम है। समझ में? तो नहीं समझ में आया रट लो। मैं रटाता नहीं हूं, लेकिन अभी सिचुएशंस वैसा नहीं है। नेक्स्ट में एसेट ट्रांसफर टू फर्म एंड ईओपी, ये सब रीड कर लीजिएगा, रीड करके इसको रट लीजिएगा। सेक्शन 45(1), जहां सेक्शन 45 बोला क्या क्या आइटम इंक्लूड है, 5-4 बोलेगा, धड़ 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 लिख के चले आने का। समझ गए? नाउ नेक्स्ट पे कैपिटल एसेट्स अपने लोगों को पता चल गया। रिमेंबर कैपिटल एसेट में क्या है? सब कुछ है। क्या चीज को छोड़कर? सबसे पहले कहते हैं क्या चीज को छोड़कर? स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट और एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, बियरर बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, है ना? ये सब हमारा क्या है? एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? पर्सनल इफेक्ट में सब कुछ है 6 को छोड़कर। अब अपने को यहां पर दिया हुआ है, हम लोग को सिर्फ समझ के पढ़ना है और बताना है कौन सा कैपिटल एसेट है, कौन सा कैपिटल एसेट नहीं। आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और आप लोग बोलिएगा कैपिटल एसेट है। हमें बताइए पहला सा जिबिल्ली कैपिटल एसेट है, बताए थे?
इसका वैल्यू बढ़ता है तो कैपिटल एसेट्स में फॉल करेगा, यस। ठीक है, फिर बोलो शेयर्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कैपिटल एसेट्स है भाई साहब, बेच के पैसा कमाइएगा, टैक्स लगेगा। लैंड 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 कैपिटल एसेट्स है कि नहीं है पर्सनल इफेक्ट ना भैया, लैंड लैंड गवर्नमेंट का अच्छा खासा फायदा होता है। बिल्डिंग बिल्डिंग भी कैपिटल एसेट्स है सर। सेल ऑफ फार्म हाउस, सेल ऑफ फार्म हाउस ये भी कैपिटल एसेट। अच्छा फार्म हाउस किसको बोलते हैं, फार्म हाउस किसको बोलते हैं, गांव देहात में जिसको फार्म हाउस बोलते हैं कि भैया एक हाउस है उसको छोड़ के जो यूज करता है और इंसान ओकेशनली जाता है, क्या जाता है, टाइम पास करने वाला जगह खुद का, उसको बोलते हैं फार्म। समझ गए, तो ये भी सर कैपिटल एसेट होगा। सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ये मेरा नहीं होगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम नोटिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड ये भी नहीं होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस होगा। तो रेंटल इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस वो कहां जाएगा, वो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस वो कहां आएगा, कैपिटल के, याद रहेगा। वहां से रेंट कमा रहे आप, बेच नहीं रहे, और जिस दिन बेचिएगा तो फिर कहां दिखाना होगा आपको, कैपिटल के, याद रहेगा। नेक्स्ट में सर आप बताइए प्लांट एंड मशीनरी क्या है, कैपिटल एसेट है, कैसे बोलिए, प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा, कैपिटल एसेट्स है। एग्जैक्टली प्लांट एंड मशीन किसके लिए यूज होता है, पर्सनल यूज के लिए। अरे भाई पर्सनल इफेक्ट नहीं है ये, आप पर्सनल इफेक्ट में चेक करिए ना, पर्सनल इफेक्ट में यहां पर एक वर्ड था, क्या वर्ड था, विच इज पर्सनली यूज बाय द एसएससी एंड फैमिली मेंबर। ये कहीं पर भी फॉल नहीं कर रहे एक्सेप्शंस में, तो ये क्या है, कैपिटल एसेट्स है। क्लियर हो गया। फिर क्या है सर, स्टॉक्स, ये क्या है, नो स्टॉक इन ट्रेड, वहां तो लिखा था ना एक्सेप्शंस में, ये मेरे कैपिटल एसेट्स नहीं है। पर्सनल कार कैपिटल एसेट्स है, जिस दिन इसको कैपिटल एसेट्स कर दिया ना उस दिन जितना भी कार का प्राइस है सब बढ़ जाएगा, गली गली में कार घूमता रहेगा, सब कार खरीदेगा, 2 दिन चलाएगा, एक महीना चलाएगा, बेच देगा, बेच के लॉस दिखा देगा। देखिए सर म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स है, यस। सेल ऑफ सेकेंड हैंड लैपटॉप इन OLX बेचते हैं ना अपने लोग, बहुत सारे OLX से बेचते हैं, क्या होगा वो, कैपिटल एसेट्स है, नहीं सर नहीं है। शर्ट्स विद गोल्ड शर्ट बटन, ओ माय गॉड, ये पहनना है, ये पहनना है, नहीं मजा आ गया, यही बात है, संभाल के रखे हो। और हाँ जब मिलने उलने जाना हो तो सोच समझ के मिलने जाना हो, तो पता चला कोई सटा लिया गायब, पूरा पता भी बड़ा गए थे शर्ट पहन के, आया नंगा, हो सकता है ना भाई, बटन खोल दिया तो अभी कहाँ आया, लेकिन पहनना है बॉस, पहन लेंगे 4-5 साल। शर्ट्स विद गोल्ड शर्ट बटन क्या होगा ये, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिटकॉइन, ओ मामा, बिटकॉइन बोले क्या है, अभी गवर्नमेंट रिसेंटली बोल दिया है ये बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैपिटल एसेट्स है, और इसके ऊपर में 30%, कितना परसेंट, 30% फ्लैट टैक्स, कोई खर्चा कोई लॉस नहीं, कोई लॉस फॉस कोई नहीं, सब 30% टैक्स। ये भी क्या होगा सर, यस। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, रिमेंबर ये सेक्शन 45 में कवर था, अभी आप लोगों जो मैंने पढ़ाया, यस। सेल ऑफ लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब क्या है, लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं, नाम सुने कहीं पे, लाइव स्टॉक, गाय बकरी खस्सी मुर्गी मुर्गा, जो एनिमल स्टॉक है, एनिमल स्टॉक मतलब आप अगर पोल्ट्री बिजनेस में है
तो आपका पोल्ट्री जो है, मुर्गा मुर्गी, वो लोग क्या है, स्टॉक्स है। आप अगर डेयरी फार्म में है तो गाय भैंस वगैरह सब क्या है, स्टॉक्स है। उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, समझ में आया? तो ये भी तो हमारा कैपिटल एसेट सर क्या लग जाएगा। लोन गिवन क्या है, ये लोन कैपिटल एसेट नहीं है भैया, तो एसेट्स ही नहीं है भाई, सॉरी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये मेरा कैपिटल एसेट्स नहीं है। नो, जीरो कूपन बॉन्ड, यस कैपिटल एसेट है। सिल्वर रिसीव एट द टाइम ऑफ, जब शादी करिएगा अगर लेना होना हुआ क्या मांगिएगा, गोल्ड। अगर हमको कोई ऑफर करेगा तो हम क्या मांगेंगे, देखो भैया ऐसे तो चाहिए नहीं, लेकिन देना है तो सिल्वर दो। समझ गए, किस लिए, टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज इसको अपने लोग कैपिटल एसेट्स नहीं बोलते। क्लियर है, याद रखिएगा। तो ये अपने लोगों का कंप्लीट हो गया। नाउ लास्ट पार्ट हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक 10 नंबर पे है, विच इज कैपिटल एसेट्स में अब 2 पार्ट है, एक हो गया लॉन्ग टर्म, एक हो गया, चीज समझ में आ गया, डेफिनेशन का सम आता है और फिर एसेट्स है नहीं उसका सम आता है। अब फिर क्या है कि सर कौन सा एसेट्स को शॉर्ट टर्म बोलेंगे, कौन सा एसेट्स को लॉन्ग टर्म बोलेंगे। क्लियर है, चीज समझिएगा सर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है। यहां पर लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है सर होल्डिंग पीरियड। क्या बताइए, होल्ड, आप कितना देर तक का होल्ड करके रखें। सपोज कोई एसेट्स आपने खरीदा 1 जनवरी 2014 को, ये डेट ऑफ परचेज है क्या, और डेट ऑफ सेल आप इसको किए हैं 1 जनवरी 2020। तो इसका मतलब ये एसेट्स को आपने होल्ड कितना महीना किया या कितना साल किया, 6 साल किया। कैसे निकाले आप, डेट ऑफ सेल से माइनस कर दिए डेट ऑफ परचेज, इसी को होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये एसेट्स का होल्डिंग पीरियड कितना साल है, 6 साल। क्लियर हो गया। सेम चीज यहां पर समझिएगा कि कोई भी एसेट्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो अपने लोग बोलेंगे वो डिपेंड करेगा उसको कितना डेज में अपने लोग होल्ड करके रखा है। अगर कोई भी एसेट्स को देखिए, अब यहां पर एसेट्स का डिस्क्रिप्शन है, क्या बोला है, अगर लिस्टेड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स है, एनी लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब ये क्या है, शेयर्स 2 तरह का होता है, आपको पता है, एक होता है लिस्टेड, एक होता है अनलिस्टेड। किसको लिस्टेड बोलते हैं, किसको अनलिस्टेड बोलते हैं। ये लोग अकाउंट्स में खाली 90 ला, कुछ पूछेंगे तो भूल जाओ। लिस्टेड अनलिस्टेड किसको बोलते हैं सर। कभी कभी न्यूज में देखते हैं कोई कंपनी का इस तरह से चार्ट घूमता रहता है और हरा कलर ऊपर रहता है, किसी का रेड कलर रहता है और चार्ट इस तरह से घूमता रहता है, चलता रहता है। कभी नहीं देखा है, न्यूज चैनल में मिलता है। बिजनेस जो चैनल है ना, जी बिजनेस, ये सब बिजनेस चैनल में देखिएगा, कंपनी का अप एंड डाउन करके आपको मिल जाए, वो कंपनी का शेयर्स का प्राइस बताता है। और जहां पे लिस्टेड करता है ना, वो लिस्टेड उसको एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। 2 तरह का स्टॉक एक्सचेंज होता है, बीएससी और एनएससी। समझ रहे हैं, लाइफ में शॉर्टकट जगह से 2 ही तरीका है सर, ठीक है, एक्चुअल में 3 तरीका है। शॉर्टकट कमाई में आपको बता रहा हूं, कम टाइम में ज्यादा रुपए आप कमा सकते हैं। या तो आप कॉल सेंटर का बिजनेस खोल लो बाबू, मारो स्कैम, मारो सेल। या तो दूसरा, शेयर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, पुट ऑप्शन, डेरिवेटिव, ये सब में नॉलेज लीजिए, कम रुपए में ज्यादा कमा सकते हैं। और अगर अच्छा से अगर 2-3 साल अगर इस फील्ड में दे दिए, पैसे तो कमा लीजिएगा। समझ गए, सेकेंड वाला ऑप्शन। थर्ड वाला ऑप्शन है सर, कोई ऑलरेडी अमीर है, उसका घर जमाई बन जाइए, है। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं, बाकी सब लॉन्ग कट है। क्लियर हो गया। तो लिस्टेड का मतलब होता है कोई भी शेयर्स अगर स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी, बीएससी में अगर लिस्टेड होता है, सेबी जहां पर कंट्रोल करता है, पता ना, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पढ़े आप, उसमें अगर लिस्टेड किया हुआ है तो उसको लिस्टेड शेयर्स बोलते हैं। और उसका शेयर जिसमें लिस्टेड नहीं है उसको अनलिस्टेड बोलते हैं। जिस तरह से फ्लिपकार्ट, नाम सुने तो, फ्लिपकार्ट, जो फ्लिपकार्ट की कंपनी है वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, लिस्टेड नहीं है सर, वो क्या है, अनलिस्टेड। अभी तक लिस्टेड
नहीं कराया, मतलब उसका शेयर्स अपने लोग ऑनलाइन अभी भी बाय नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन किसी भी कंपनी का शेयर्स आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं 2 मिनट 1 मिनट के अंदर, लेकिन जो कंपनी अनलिस्टेड उसका शेयर्स को बाय एंड सेल नहीं कर पाएगी। आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी का नाम ले लो, सब लिस्टेड है, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, टीसीएस, जितना भी बैंक है सब लिस्टेड है, समझ रहे हैं? तो उन लोग को उस कंपनी का अगर आप शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। और फ्लिपकार्ट और अदर जैसी कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। चीज क्लियर हुआ? नाउ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में बोल रहा है कि अगर आप होल्ड किए, क्या होल्ड किए? उसको होल्ड करके रखे हैं। होल्ड करने का मतलब खरीदे और तुरंत बेचे नहीं है, टाइम लगाए। अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीना या तो उससे कम है तो उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म। और होल्डिंग पीरियड 12 महीना उससे ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? लॉन्ग। क्लियर हो गया? इसके अलावा अब यहां पर कौन सा शेयर्स है? अब यहां बोला अनलिस्टेड शेयर्स। कौन सा शेयर्स? अनलिस्टेड शेयर्स। और यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड ऑन बिल्डिंग। कौन सा सर? लैंड ऑन बिल्डिंग। इसके लिए कितना बोल दिया सर? 24 महीना। अगर 24 महीना से कम है तो क्या होगा? वो शॉर्ट टर्म। अच्छा, 24 महीना एन इक्वल टू, मतलब एग्जैक्ट 24 पे रहेगा तो भी शॉर्ट टर्म हुआ। 24 से कम हो गए 23 महीना मतलब 2 साल तो भी शॉर्ट टर्म है। 2 साल 1 दिन तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। ये वाला, ये फ्रैक्शन समझ में आता है ना? तो ये 24 से ज्यादा रहेगा, 2 साल से ज्यादा तो क्या होगा? उसको लॉन्ग टर्म। इसके अलावा कोई भी और सिक्योरिटीज है, इसके अलावा जिबिली वगैरह कोई भी और सिक्योरिटीज है तो कितना है सर? 36 महीना से कम रहेगा शॉर्ट टर्म, 36 महीना से ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे? चीज क्लियर हुआ? तो जितना भी एसेट्स को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे बोलेंगे सर? शेयर सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड में क्या लिस्टेड, लिस्टेड रहेगा तो महीना कितना होगा? 12 महीना। अनलिस्टेड रहेगा तो महीना कितना होगा? 24 महीना। लैंड बिल्डिंग रहेगा तो महीना कितना होगा? 24 महीना। अदर देन लैंड बिल्डिंग और शेयर सिक्योरिटीज तो कितना महीना? 36। कितना महीना? क्लियर है? पढ़िए प्रोविजन नीचे में। अब मेरे को बताइएगा कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म है। ठीक है, पढ़ के बताएंगे कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म है। जिबिल्ली के लिए कितना महीना था? 36 मतलब 3 साल। और होल्डिंग पीरियड कैसे निकालते हैं? डेट ऑफ सेल से माइनस करते हैं डेट ऑफ पीरियड, जितना महीना का होल्ड किया वही तो होल्डिंग हुआ ना सर। कंप्यूट करके बताइए कितना हो रहा? 15 से लेके 21 है सर। कितना साल हो गया? 6 साल। 3 साल से ज्यादा हो गया तो पीरियड होल्ड, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? ग्रेटर देन 36 मंथ्स, राइट? तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बोलेंगे या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। दूसरा पे पढ़िए, शेयर्स इन रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस का शेयर्स क्या होगा? लिस्टेड या अनलिस्टेड होगा? लिस्टेड है। लिस्टेड है सर, बड़ी कंपनी रिलायंस, उसका शेयर्स खरीद सकते हैं अपने लोग। अभी वो लोग अभी खरीद लेंगे, इतना इजी है खरीदना। तो वो लिस्टेड शेयर्स का कर सकते हैं। तो लिस्टेड के लिए कितना महीना था? 12 महीना था। आप चेक करो क्या है, 2018 से लेके 2020 है सर, तो ज्यादा हो गया ना 12 महीना से। क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म। क्लियर है? उसके बाद में सर लैंड में बताइए, 9 Jan 2010 लैंड। लैंड का मतलब कौन सा हो गया? लैंड बिल्डिंग। कितना महीना था? 24 महीना था। 2010 में खरीदा, 21 में बेचा। अरे बाप, देखो ही मत, क्या होगा? ऐसा ही होता ना भाई। बिल्डिंग, ये देखिए बिल्डिंग में पढ़िए, बिल्डिंग में 2019 में खरीदा, 21 में बेचा है, तो 2 साल नहीं हुआ। आप मंथ भी देखिए, मई में खरीदा है और बेचा कब है? फरवरी में। तो 2 साल इसका कब होता? मई 2021 में होता। और ये बेच दिया कब? फैब में। तो 2 साल रखा कि नहीं रखा? नहीं रखा, तो लेस देन 24 मंथ। ये क्या होगा? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सर? इजी लग रहा है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अदर देन दिस है। अब प्लांट एंड मशीन बताइए क्या होगा? बोलिए। ये इसके लिए 3 साल था, यहां कुछ नहीं बोला है। देखिए कितना है, 19 से 21 है तो 3 साल से कम है ना सर। 3 साल से कम है तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म हो जाएगा। वहां पर डालिए शॉर्ट टर्म। यहां पर 3 साल लिखेंगे। लेस देन कितना हो रहा है? लेस देन 36 मंथ्स। और ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म।
म्यूचुअल फंड में कितना था 12 महीना, तो 12 महीने से देखिए 19 से 21 हो गया, ज्यादा हो गया ना सर, क्या हो जाएगा ये जीरो कूपन बॉन्ड, ऊपर में देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ था, जीरो कूपन बॉन्ड मिला, म्यूचुअल फंड जीरो कूपन बॉन्ड, तो कितना है इसके लिए 12 महीना, यहां 18 में खरीदा, कब बेच रहा है 21 में, ज्यादा है या कम है, तो क्या हो जाएगा क्लियर हो गया। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो कर लिए, फर्क क्या है दोनों में, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या फर्क है, इंडेक्सेशन का फर्क है, क्या फर्क है, आप लोगों का सिलेबस में यहीं तक है, ये सब यहीं तक ही अपने को पढ़ना है, एक्सरसाइज वगैरह जो भी सम वगैरह रहेगा सब इसी से रहेगा, बिकॉज ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल इससे नहीं आता है। अब आप लोगों को पढ़ना क्या है, तो देखिएगा ये कैपिटल गेन निकालने का तरीका, ये क्या है सर, ये कैपिटल गेन निकालने का तरीका, जितना मैं बेचा वो सेल यहां बैठाएंगे, जितना खर्चा वगैरह हो गया उसको लेस कर देते हैं, ये लेस करके क्या हो गया नेट सेल, और जितना में वो खरीदा था कॉस्ट उससे माइनस करना होगा, अगर उसमें कुछ वो डेवलपमेंट वगैरह कुछ किया, इंप्रूवमेंट किया, तो वो भी क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, ये लेस करके जो आता है इसी को बोलते हैं अपने लोग कैपिटल गेन। अब इसमें से कुछ एग्जेम्पशन वगैरह है जो कि आप लोग को पढ़ना नहीं है, कुछ एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया है, वहां पे पैसा लगा देंगे तो भी लेस हो जाएगा, वो लेस कर देते तो ये हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ जाता, समझ गए। ये 4 नंबर वगैरह ये सब एक्सरसाइज करना नहीं है अपने को, ये इंडेक्सेशन वगैरह दिया है ये आप इग्नोर कर दो, ठीक है। ये वाला सम कर सकते हैं, देखिए ये वाला सम करते हैं, टाइम हो गया क्या, ठीक है टाइम है ना अपने पास, 7 मिनट दीजिए और 6 बजे तक छोड़ देंगे। देखिए सर, परचेज अ गोल्डन रिंग, ये कब खरीदा, रिंग का क्या मतलब, ज्वेलरी में फॉल करता है, किसमें फॉल करता है ये ज्वेलरी में फॉल करता है, राइट। और इसके लिए कितना महीना होल्डिंग पीरियड है 36 महीना, कितना महीना, तभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोले। आप देखो ये कब खरीदा है 19 में, कितना रुपए में 20,000। फिर क्या बोला, ऑन 1 May 2020 ही हैज सीन अ डायमंड इन इज कॉस्टिंग ₹25,000। सीन का मतलब क्या हो गया, चढ़ाया, रिंग खरीदा, अब रिंग में वो डायमंड लगा दिया, क्या लगा दिया डायमंड लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे इंप्रूवमेंट या कॉस्ट, इंप्रूवमेंट। तो वो रिंग कितना का खरीदा 20,000, और फिर उसमें डायमंड कितना का लगाया, तो कॉस्ट कितना बोलेंगे 20,000, इंप्रूवमेंट कितना बोलेंगे 25,000। अब ये कर देने का बाद में बाबू 1 अगस्त 2020 को देखो लॉकडाउन आया, हालत खराब था गरीब का, बीवी का क्या किया, रिंग निकाला बेच, बाद में खरीद के देनी होगा, और महंगा वाले, मैं कहा बेटा बार्गेनिंग चले वहां, सुन लीजिए, सुनने पड़ेगा तुम। ही सोल्ड सच रिंग फॉर ₹80,000, कितना में बेच दिया, और इनकट ब्रोकरेज कितना रुपए लगा दिया 5,000, अपने को कैपिटल गेन, क्लियर है। तो जहां पेज लिखा वहीं पर लिखे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यहां पर ऊपर में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर राकेश for the assessment year, कब बेच रहा वो 20 पे बेच रहा वो, तो 2021 22 for the assessment year 21-22। तो सर आप चार्ट देखो पहले, चार्ट में क्या था, कैसे निकालते हैं अपने लोग, सेल से क्या लेस करते हैं पहले एक्सपेंस, तो ब्रोकरेज क्या कर देंगे लेस, क्या निकल जाएगा नेट सेल, और फिर उसे क्या लेस करेंगे, जितना में कॉस्ट में खरीदा वो 20,000 रुपये, और जितना जो डायमंड चढ़ाया था वो क्या होगा इंप्रूवमेंट, लेस करके क्या निकल जाएगा कैपिटल गेन निकल जाएगा वहां, खत्म। तो आप बताओ कैसे करके लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर क्या बैठेगा
सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन कितना रुपए सर? 80,000 रुपए यहां पे बैठा दीजिए, 80,000 रुपए यहां पे बैठा दीजिए। क्या हुआ कर बाबू, डुअल कोर प्रोसेसर बनो, सिंगल कोर से काम नहीं चलेगा अभी। आप लोगों को मोबाइल फोन में कितना कोर है पता है? तो क्वाड कोर। क्वाड कोर का मतलब क्या होता है जानते हैं? एक टाइम पे वो 4 काम कर सकता है। तो मोबाइल चला रहे हैं क्वाड कोर वाला और दिमाग चला रहे हैं सिंगल कोर वाला, कैसे होगा? लेस में क्या करेंगे सर? ब्रोकरेज कितना रुपया? तो 5,000 रुपया लेस कर दे, कितना आ गया? ये 75 को क्या बोलते हैं बाबू? नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन। अब इससे क्या लेस करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और क्या? इंप्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको बोलना है? जो रिंग खरीदा है एक्चुअल में 20,000 रुपया, और इंप्रूवमेंट क्या होगा? जो उसमें डायमंड लगाया 25,000 रुपया। तो आप लेस में क्या लिखोगे? लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस कितना रुपया? 20,000 रुपया। और फिर लेस में क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना रुपया सर? 25,000 रुपया। लेस करके कितना आ रहा? लेस करके कितना आ रहा बोलिए? 30,000 रुपया। तो ये 30,000 रुपया अब हमको बताइए, ये जो एसेट्स है ये मेरा शॉर्ट टर्म था या लॉन्ग टर्म था? शॉर्ट टर्म था ना। अच्छा, एक चीज यहां ऊपर में लिखने भूल गए, ऐसे करके ऊपर में यहां पे लिखना था, ये एसेट्स का नाम क्या था? रिंग, तो गोल्ड रिंग। ब्रैकेट में यहां पर लिखते शॉर्ट टर्म, क्या लिखते? क्या लिखेंगे? नहीं समझे? इससे ये पता चल जाएगा ये मेरा एसेट्स लॉन्ग टर्म है या फिर मेरा एसेट्स शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म है ही है। 19 में खरीदा, 21 में बेच दिया भाई साहब, है ना? 20 में बेच दिया, तो 2 साल से 3 साल से तो कम है ही है। अब ये जो हमारा 3,000 का प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ तो टैक्स होगा कि नहीं होगा? और कहां पे टैक्स होगा? कैपिटल गेन में। बट इस टैक्स को क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म बोलेंगे या लॉन्ग टर्म बोलेंगे? शॉर्ट टर्म बोलेंगे। तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना हो जाएगा सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ गए? आपको पता है गवर्नमेंट ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म काहे को किया? शॉर्ट टर्म अगर कैपिटल गेन रहा तो टैक्स लग जाता है 20% फ्लैट, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स रहा, उससे फायदा कमा रहे हैं लैंड वगैरह बेच के, तो टैक्स लगता है 10%। मैंने आपको शायरी में क्या बोला? सियाना का सबसे बड़ा सियाना कौन है? क्लियर हो गया? ये सम कर लिए सर। ये वाला लॉन्ग टर्म वाला देख लीजिएगा। लॉन्ग टर्म में सिर्फ फर्क क्या है? इंडेक्सेशन का फर्क है। किसका फर्क है? इंडेक्सेशन क्या है ये आपको नीचे में यहां पर बता दें। ये सब करने का जरूरत नहीं है, ये रहने दिए, ये काट दीजिए, ये जरूरत नहीं है, अपने को नहीं करना है। ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलता है एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये 6 नंबर बना सकते हैं। इसको बनाइएगा तो इसको ट्राई करिएगा बनाने का, ठीक है? अगर बन जाता है इज फाइन, नहीं बनेगा तो आप छोड़ सकते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रीड, ठीक है? तो ये 10 नंबर आपका पूरा कवर कर लेगा, ठीक है? इसमें जो अपने लोग रीड किए वही सब सारा चीज लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली आपको पूरी पढ़नी है, पूरी रीड करनी है। कैपिटल एसेट्स किसको बोलते हैं, ट्रांसफर किसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, रिमेंबर सब अपने लोग पढ़ चुके हैं, वो सब अपने को पढ़ना है, ठीक है?
ये आप लोगों को पूरी रीड करनी है कि सर इन शॉर्ट में बाबू पूरा रट्टा मार लेने का है। 3 पेज है, 10 नंबर का चाहिए, वो आई गेस कमी है। क्लियर हो गया? तो ये आप लोग का सिलेबस के हिसाब से कैपिटल गेन 10 नंबर का कंप्लीट होता है। इसमें और कुछ मुझे नहीं बताना है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने लोग हाउस प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। कल का जो क्लास रहेगा वो कॉस्ट होगा, अकाउंट्स होगा और फिर कॉस्ट होगा, ठीक है। अकाउंट्स में पील एप्रोप्रिएशन रहेंगे, आसिफ सर लेंगे।